2000 फ्लाइट कैंसिल, लाखों यात्री भयंकर फंस गए। इंडिगो के सबसे बड़े पाप की असल वजह क्या निकली? हंगामा, गुस्सा, छटपटाहट। लाखों यात्रियों से सिर्फ माफी मांगने वाले इंडिगो पर बड़ा एक्शन होने वाला है क्या? क्या इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हुए या जानबूझकर कराए गए? क्या इंडिगो पर लगते गंभीर आरोपों का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं, और कब से कैंसिल होनी बंद हो जाएगी इंडिगो की फ्लाइट्स, क्या बड़ी खबर आई है, यह भी बताने जा रहा हूं। प्राइवेट एयरलाइंस ने इस देश में हवाई सफर को क्या मजाक समझ लिया है क्या? 4-4 दिन से लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में भी वैसा हाल अब नहीं होता जैसा 4 दिन से देश के कई एयरपोर्ट्स में दिख रहा है। एयरपोर्ट्स को रेलवे स्टेशन जैसा बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आप एयरलाइन की बेशर्मी देखिए कि इंडिगो सॉरी बोल के काम चला रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को परेशान करके उसी परेशानी की आड़ में यह एयरलाइन अपने काम भी बना ले रहा है। जो नियम, कायदे, कानून सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एयरलाइन के लिए बनाए, उन नियमों को इन एयरलाइंस ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके वापस करवा लिया। हालांकि ये परमानेंटली नहीं वापस हुआ है, लेकिन भाई आप करना क्या चाह रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने 4 दिन से लोगों को जो टॉर्चर किया है बॉस, भाई वो कोई गलती नहीं है, ये क्राइम है जो इंडिगो ने किया है, ये पाप है जो इंडिगो ने किया है। और आज उस टॉर्चर का कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। आज इंडिगो की क्लास लगेगी, उस सिस्टम की क्लास लगेगी जिसने सोच लिया है कि अरे हमको क्या है, लो सॉरी बोला, तेरा पैसा वापस किया, चल निकल आगे चल। ये नहीं चलेगा इस देश में। आप ये देखिए कि इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। इंडिगो की 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। आज ही 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। और इसमें गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इंडिगो वाले फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी भी घंटों इंतजार कराने के बाद दे रहे हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन है, उसको यह नहीं पता चल रहा है कि पैसेंजर्स को कब बताना है कि भाई तुम्हारी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। अगर तुम्हारे पास क्रू मेंबर्स की कमी है, तुमको वहां पे घंटों इंतजार कराने के बाद समझ में आ रहा है कि मेरे प्लेन नहीं जा पाएगा। बस चला रहे हो तुम कि लास्ट मिनट पे पता चला कि मेरा ड्राइवर खलासी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? पहले नहीं बता सकते? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास क्रू नहीं है, इस फलाने फ्लाइट की पहले ही बता दें, लोग घर से नहीं निकलेंगे। उधर पैसेंजर्स परेशान हुए जा रहे हैं। भाई इंडिगो की वजह से कोई अपनी शादी में नहीं जा पाया, कोई अपने पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाया, कोई अपने बेटे की डेड बॉडी लेने नहीं जा पाया। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। पीरियड से परेशान लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं दे रहे ये लोग। सैकड़ों लोगों ने एयरपोर्ट पर जमीन पर सोकर रात गुजारी। हजारों लोगों का सामान कूड़े की तरह एयरपोर्ट पर फैला हुआ है। और इंडिगो का सीईओ क्या कह रहा है आपको पता है? कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा सॉरी का क्या करेगा ये लोग जो फंसे हुए हैं? और तुम्हारे इंडिगो के सीईओ के सॉरी की ढेले भर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 2 साल पहले ऑर्डर आया था जो करना था और तुमने किया नहीं। तुमको पता था ये सब होगा और अब तुम सॉरी बोल रहे हो। क्या ये सब इसलिए किया गया जिससे लोग बुकिंग ना कैंसिल करें कि भाई पहले बताओ ही नहीं, पहले बता देंगे तो पहले कैंसिल हो जाएगा। लटकाए रहो, जो जो होता होगा, पॉसिबल होगा, जिस प्लेन को उड़ा देंगे उसका तो पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। तुमको पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा दिख रहा है। भले ही लोग घंटों एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं। इंडिगो को चिंता थी कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए बॉस। क्या इंडिगो को लगता है कि इनकी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा है? और लास्ट में जब इतनी छीछा लेदर हो गई तो सॉरी बोल दिए। सॉरी बोलने से होगा? इसलिए ऐसी ऐसी अब ये सफाइयां दे रहे हैं कि पैसा वापस कर देंगे, सॉरी बोल देंगे। पैसा तुम क्या वापस करोगे? मेरा घंटों बर्बाद कर दिए। मेरा आगे मान लीजिए किसी का होटल बुक होगा, होटल कैंसिलेशन का पैसा नहीं आएगा, तुम दोगे? किसी की नौकरी छूट गई, तुम दोगे? उसका पैसा दोगे? इंडिगो 20 साल से एयरलाइन चला रही है। क्या उसको नहीं पता कि एयरलाइन कैसे चलती है? जिस नियम का हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आई, वो नियम तो बाकी एयरलाइनों पे भी लागू हुआ। उनकी फ्लाइट तो नहीं कैंसिल हुई। बाकी किसी एयरलाइन में तो इस तरह की दिक्कत नहीं आई जो इंडिगो में हो गई। और अब ये जो क्राइसिस इन्होंने जाने अनजाने क्रिएट किया है, उसकी वजह से टिकट के दाम अंधाधुंध बढ़ गए। आप देखिए, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट इतनी महंगी हो गई कि उतने पैसे में दिल्ली से लंदन का टिकट मिल जा रहा है भाई। यानी चाहे फ्लाइट कैंसिल हो या फिर किराया बढ़ना, हर जगह परेशान आम आदमी हो रहा है। आज आपको इस पूरे हंगामे की डिटेल बताऊंगा। क्या ये जानबूझकर तो नहीं हुआ, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये भी बताऊंगा।
इंडिगो की फ्लाइट्स कब से ठीक होंगी, सरकार इन पर क्या एक्शन लेने जा रही है, क्या इंडिगो पैसा डबल पैसा लौटाएगा इन लोगों का। जिस देश में अब आम आदमी भी ज्यादातर फ्लाइट से चलता है, उस देश के अंदर ऐसी तस्वीरें शायद ही किसी ने देखी होंगी। आप सोचिए, पिछले 4 दिन से देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे हंगामा मचा हुआ, गदर कटा हुआ। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हो रहे हैं, और आज जब यह संकट अपने चरम पर पहुंच गया तो इंडिगो इस पूरे हंगामे पर एक बयान जारी करके लोगों की परेशानी को मान रहा है और सॉरी कह रहा है। तुमको 4 दिन लग गया यह समझने में कि तुमको सॉरी कहना है। इंडिगो का कहना है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई सभी उड़ानों का पूरा रिफंड यात्रियों को खुद ही वापस किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। इंडिगो ने यह भी कहा कि इस दौरान टिकट कैंसिल करने या डेट बदलने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो ने कहा कि डीजीसी और मंत्रालय के साथ मिलकर कल से धीरे धीरे संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही। तुम यात्रियों का पैसा वापस करके और एहसान लाद रहे हो कि तुमने जैसे पैसा वापस करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुमको तो सीधे सीधे पहले डबल ट्रिपल फाइन के तौर पर यात्री को देना चाहिए, जिसका समय बर्बाद हुआ है, जिसका क्या क्या नुकसान हुआ है तुमको कुछ नहीं पता, और तुम आप कह रहे हो कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, आप घर जाइए। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? थोड़ी भी शर्म अगर इंडिगो को है तो उनको डबल, कम से कम डबल पैसा वापस करना चाहिए हर पैसेंजर को। और अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को हाथ पकड़ के कराना चाहिए कि करो, क्योंकि तुमसे जो गलती हुई है वो गलती की नहीं, वो पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि तुमको 2 साल से पता था कि ये सब हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन ने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन आप देखिए कि फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर कितना परेशान हुए। उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। फ्लाइट कैंसिल होने के बीच इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। एक पिता एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। किसी की बच्ची को खून आ रहा है, इंडिगो वाले उसको एक सैनिटरी पैड नहीं दे पाए, और तुम कह रहे हो कि हम माफी मांगते हैं और पैसा देंगे। क्या इंडिगो को इतनी शर्म नहीं थी कि कम से कम बोलते कि सर रुकिए, मैं कहीं से अरेंज कराती हूं। वो यात्री तो बाहर नहीं निकल सकता था, अंदर आ गया था। तुम किसी को बोल के बाहर से नहीं मंगवा सकते थे? सीधा कह दिया कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ये इंडिगो की इंसानियत है। और उसके बाद बोल रहे हैं सॉरी, हो गया सॉरी। ढेले भर की वैल्यू नहीं है सॉरी की। एक और तस्वीर देखिए। कोलकाता के जुम्मन है ये, जिनके भाई का निधन मुंबई के अस्पताल में हो गया। भाई की डेड बॉडी तो कोलकाता भेज दी गई, लेकिन इनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इंडिगो के सीईओ साहब बताएं, इनका भाई मर गया, उसके अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम यात्रा में ये नहीं पहुंच पा रहे हैं इंडिगो की वजह से। सॉरी से चल जाएगा? सुनिए एक बार। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है, अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग टिकट, बस अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर है, लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं हम लोग। आप सोचिए बॉस, एक मां का बच्चा मर गया, पहले तो उस पर दुखों का पहाड़ यही है, और दूसरा वो उस बच्चे को देखने नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि इंडिगो की वजह से बाकी एयरलाइन ने भी मौका देखा और अपनी कीमतें बढ़ा दी। सरकार से भी सवाल है कि यह आपदा में अवसर क्या एयरलाइंस के लिए है क्या, कि भाई उसकी नहीं उड़ रही, मेरे में आ रहे हो तो ज्यादा पैसा देके निकल लो। अभी आपको दिखाऊंगा ये लोग क्या किए हैं बाकी एयरलाइन वाले भी। ये भी कोई बहुत सुत्थर नहीं है। बेंगलुरु की एक लड़की को देखिए, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने पिता की अस्थियां लेकर पहुंची थी। अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करना था। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यह हरिद्वार नहीं पहुंच पाए। इंडिगो एयरलाइंस का कहना है कि आप दूसरी एयरलाइन से टिकट ले लीजिए जो बहुत महंगी है। सुनिए एक बार। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है
देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.